सो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम अपनी क्रेटा को मॉडिफाई कराने जा रहे हैं। फॉर द टाइमिंग आप देख लो इंटीरियर अभी कैसा है और ये बाद में चेंज हो जाएगा। जितने भी पार्ट्स हैं वो एक्चुअली हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स हैं। ये अब देख लो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल पूरा दिख रहा है क्रोम के बदले। अब ये लाइट हो गई है, ये DRL चलती रहेगी। सो डे रनिंग लाइट लग चुकी है। तो आपने देखा होगा 3 ब्लॉग्स पहले कि हमने मेरे ब्रदर इन लॉ ने यानी कि दीपिका के भाई ने नई क्रेटा ली थी बेस मॉडल, और उसमें मैंने आपको बताया था हम कुछ मॉडिफिकेशन कराएंगे। तो हम फाइनली आ चुके हैं अपनी मॉडिफिकेशन कराने के लिए। क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगी, कैसे कैसे होंगी, वो सब आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस वीडियो के अंदर। और कितनी कॉस्टिंग आई और क्या हम अपने बेस वेरिएंट को टॉप वेरिएंट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो हम आए हैं आज बोरा हुंडई फरीदाबाद, आई थिंक सेक्टर 15 में है ये। यहाँ पे कोई हमें हेल्प करने वाले हैं एक्सेसरीज़ लगवाने के लिए। सारा सामान अभी आ गया है, वो चेक कर रहे हैं कि क्या क्या सामान आया है और काफ़ी चीज़ों की पेमेंट हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं अंदर देखने के लिए कि क्या सामान आया है। फॉर द टाइमिंग आप देख लो इंटीरियर अभी कैसा है और ये बाद में चेंज हो जाएगा। तो एयर बैग्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंसोल है वो थोड़ा सा डिजिटल है, लेकिन TFT स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये सब भी काफ़ी एनालॉग सा है, जगह खाली है। ऊपर जैसे सन ग्लासेस होल्डर नहीं है। स्टीयरिंग पे माउंटेन कंट्रोल्स वॉल्यूम के तो लग रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लग रहे हैं। वो सब कुछ यहाँ चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चेंजेस होने वाले हैं। बेसिक इंटीरियर्स आप देख लो कैसे हैं, और चेंज होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है इस गाड़ी का। आउटर में लुक चेंज हो चुकी है। आज की डेट में गाड़ी के अलॉयज़ और टायर चेंज हो चुके हैं, लेकिन हम गाड़ी में DRL भी लगवाने वाले हैं और नई लाइट भी लगवाने वाले हैं। वो भी आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। अगर आज लग गई तो, नहीं लगी तो जयराम जी की। सो अभी आप देख सकते हो अलॉयज़ जो लगाए हैं नए वाले, वो कॉन्केव शेप के लगाए हैं और टायर प्रोफाइल है 215/55 R18। तो 18 इंची टायर्स हो गए हैं और काफ़ी अच्छे जे के टायर्स का सामान इसमें लगा है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको अलग से लिख के दे दूँगा पूछ कर, क्योंकि शैंकी ने खुद लगवाया है तो मुझे पता नहीं कि कितने का एग्जैक्ट पड़ा है। 50,000 के आसपास वो खर्चा बता रहा था, जिसमें अलॉयज़ चेंज हुए एंड नए टायर डाले गए, क्योंकि टायर प्रोफाइल भी चेंज हुआ है। पहले जो टायर्स आए थे वो स्लिम आते हैं, मैं आपको अगर कोई क्रेटा खड़ी होगी तो दिखा दूँगा, लेकिन जो नए टायर्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। और आप देख सकते हो जो लुक है, हल्का सा टायर्स ऐसे बाहर से आ रहे हैं, तो वो फीलिंग शैंकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद। स्पोर्टी लुक तभी आता है जब जो व्हील्स हैं और टायर्स हैं वो बाहर आएँ, अंदर रहने पे वो SUV नहीं रहेगी। टॉप मॉडल में एक चीज़ और आती है कि जो एक तो ये ग्रिल आपको दिख रही है, ये क्रोम में होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे DRL होती है, ठीक है। वो DRL ऐसे लाइन वाली DRL होती है, कभी अगर आपने देखा हो तो, वो भी यहाँ से लगने वाली है। तो जितना मुझे अंदाज़ा है, हम इस गाड़ी में ऑटोमेटेड रियर व्यू मिरर लगाने वाले हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगाने वाले हैं, सिस्टम लगाने वाले हैं, कंट्रोल पैनल और TFT, मतलब पूरा का पूरा जो कंसोल पैनल है और TFT है वो चेंज होने वाली है। जो क्रेटा के टॉप एंड मॉडल में आती है वो लग जाएगी। और आगे मैंने आपको DRL मैंने बताई दी है, ये बता दिया है। इवन जो रियर व्यू मिरर होता है ये भी एक ऑटोमेटेड आता है, बटन वाला आता है, जिससे जिससे जो पीछे की रिफ्लेक्शन लाइट होती है वो कंट्रोल हो जाती है, वो भी इसमें लग जाएगी। और आई थिंक जो एंटीना है वो आप देख रहे हो, बेसिक एंटीना है, वो भी शार्क फिन वाला हो जाएगा। शार्क फिन टेल जो होती है ना, वैसा हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे मैं तभी तो बता नहीं पाऊँगा आपको, जब होंगे तो आपको बताऊँगा विद द प्राइसिंग। तो भैया गाड़ी खुलना शुरू हो चुकी है। भैया लग गए। भैया आपका नाम क्या है? अरमान भाई लगे हुए हैं। सबसे पहले क्या लगा रहे हो? DRL लगा रहे हो? कनेक्टिंग लैंप। अच्छा, कनेक्टिंग लैंप लगेंगे। तो हम लोग आए हैं फरीदाबाद में, सेक्टर 15 में है बोरा हुंडई। सो जो भी अपना काम हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो जितने भी एक्सेसरीज, जितना भी सामान लगने वाला है वो सारा का सारा जेन्युइन हुंडई का लगने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट है या
कोई लोकल या चाइनीज़ प्रोडक्ट है। गाड़ी खुल चुकी है, सब फेंडर निकल चुका है। भाई साहब ने यहाँ स्टीयरिंग व्हील पूरा खोल दिया। आपका क्या नाम है? समीर मुखर्जी। अरमान और समीर नाम वाले लड़के रखे हैं भैया ने, हैं सिर्फ दोनों के दोनों स्टाइलिश नाम। सो अभी आपने देखा कि हमने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमारे फिट हो रहे हैं और जितने भी पार्ट्स हैं वो एक्चुअली हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स हैं। पूरा यहाँ पे बारकोड वगैरह लगा हुआ है और सील लगी हुई आएगी। तो एक एक पार्ट जो लग रहा है वो जो हम लगा रहे हैं वो हुंडई का जेन्युइन प्रोडक्ट है। सो इसलिए आपने देखा होगा जब स्टीयरिंग व्हील में अभी माउंटेड कंट्रोल फिटिंग करी ना तो ऐसे ऑटोमेटिकली बैठ गया वो जाकर, ऐसा नहीं हुआ कि कुश्ती लड़नी पड़ी उसके साथ। तो बाद में ये भी लगाएगा, स्टीयरिंग का कवर वर भी लगाएगा कुछ कि ऐसी सही? जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये किस चीज़ की कर रहा है कि अच्छा खुला हुआ है दिखा रहा है। अब क्या कि ये जैसे लगा तो एक काम पूरा हो गया आपका, है ना, इसमें कुछ नहीं बचेगा, सारे कनेक्शन रेडी हो गए इसके। वरना वो ये भी खोल के रखेंगे, वो भी खोल के रखेंगे, सब खोल के रखेंगे। और इसमें जैसे वायरिंग की जगह पहले से आती है ना, वायरिंग की जगह पहले से आती है, बनानी नहीं पड़ती ना। सो अपडेट ये है कि हम 11:30 बजे आए थे, टाइम हो गया ऑलमोस्ट 2:15। तो भाई साहब आगे का काम पूरा कर चुके हैं। अब डिक्की का काम चल रहा है। डिक्की में स्पीकर वगैरह, वूफर वगैरह जो चीज़ें लगनी है वो लगने वाली हैं। और मैंने एक सजेशन दिया कि यहाँ पे ट्रे, तो नीचे वाला बेस है बट यहाँ पे ट्रे लगती है। मैंने कहा यहाँ ट्रे भी लग जाएगी। ट्रे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कूलिंग अच्छी हो जाती है और आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है जब स्पीकर वगैरह चलता है। और वायरिंग डल चुकी है। वायरिंग आप देख रहे हो, ये अंदर पैनल के अंदर से वायरिंग आ रही है। तो डोर के स्पीकर्स की वायरिंग, पीछे की वायरिंग सब हिडन है, कवर्ड है और सारा का सारा जेन्युइन हुंडई प्रोडक्ट है। ये अब देख लो, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल पूरा दिख रहा है। तो लेफ़्ट में ये जो क्रूज़ का बटन है ये पहले नहीं थे, सिर्फ एक ही तरफ राइट साइड के थे और ये कुछ ऐसा दिखता था। दिखाओ जी, ये राइट वाला हिस्सा ऐसा था जिसमें सिर्फ वॉल्यूम का बटन था और कुछ नहीं था। अब क्या हो गया कि लेफ़्ट में आ गया वॉल्यूम कंट्रोल एंड टेलीफोन कंट्रोल और राइट में आ गया अपना क्रूज़ कंट्रोल वगैरह। और जो इंटरफेस में जाके व्यू करना है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। सिस्टम खुला पड़ा है, अभी लगेगा ये, फिर पूरा पैनल एक कॉमन हो जाएगा। सो ऐसे भी जो स्क्रीन है यहाँ पे एक डिजिटल इंटरफेस दिखता है और यहाँ पे खाली है, फिर पूरा पैनल एक हो जाएगा जो कि टॉप मॉडल जैसा हो जाएगा एग्जैक्टली। सो हमारी गाड़ी का एक्सटीरियर काम पूरा हो चुका है। एलॉयज़ और टायर तो पहले ही लग चुके थे, पहले लगा दिए और मैंने आपको दिखा भी दिए। अब मैं पीछे से शुरू करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो काम हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैमरा लगा है, ठीक है। ये कैमरा इस तरह लगाया कि लग ही रहा है कि नेचुरली लग कर आया है, ऐसा कुछ कोई होल वोल नहीं करा गया। यहाँ पर हमने वाइपर का भी ऑप्शन पूछा था, जिन्होंने कहा वाइपर के लिए होल करना पड़ेगा। और होल करना कोई भी सही नहीं होता, क्योंकि होल के बाद क्या होता है, जैसे खड्डों में जाती है गाड़ियाँ, उसके बाद रिस्क होता है कि वो होल बड़ा हो जाए, फिर आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाए। तो अगला काम जो करा है वो हुआ है फ्रंट कैमरा। सो एक जो हमें भैया ने बताया कि जनरली लोग क्या करते हैं, कैमरा यहाँ लगाते हैं, कैमरा यहाँ लगाया गया है। ये जो हाइट है ये 2 फीट की हाइट है। ये इंश्योर करता है कि बाई चांस अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत पानी है और फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली एनसीआर में, तो ये 2 फीट आपको ये बताता है कि अगर यहाँ तक पानी आ गया, कैमरे में अगर पानी आ गया है, इसका मतलब आप समझ लो कि कम से कम 2 फीट पानी और आधा इंजन डूब चुका है। तो अगर आप उस पानी में जाओगे तो आपका एग्जॉस्ट में भी पानी आ जाएगा, विच विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर कार। सो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम, ये जो आप सामने DRL देख रहे हो, ये नॉर्मली जो ग्रिल थी वो ऐसी थी, विद जस्ट क्रोम था इसमें, बस ऐसे क्रोम था। क्रोम के बदले अब ये लाइट हो गई है, ये DRL जलती रहेगी। सो डे रनिंग लाइट लग चुकी है। एंड उसके बाद जो लाइट आई है, लाइट के अंदर हमने LED लगा दी है। सो LED से पावर बढ़ जाएगी। इससे पहले जब मैंने देखा था तो लाइट में बिल्कुल पावर नहीं थी। एक्सटीरियर काम हो गया। एक काम बचा है एक्सटीरियर का, वो ये है कि हमें अभी जो शीशे आप देख रहे हो ये मैनुअल है सारे के सारे, और इसमें आप देख सकते हो डंडी भी है। तो इसमें मोटर लगनी चाहिए और सेंट्रलाइज कंट्रोल ORVM बन जाएंगे। तो वो चीज़ करवानी रह गई है, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी है नहीं, इसलिए हमने अभी लगाया नहीं है। उसके लिए हमें अगले वीक फिर से आना पड़ेगा। ऑलमोस्ट बाहर का काम सारा हो गया। अब इंटीरियर का काम बचा है। एक बार जब गाड़ी अंदर से रेडी हो जाएगी, सिस्टम लग जाएगा, इंटरफेस लग जाएगा और अंदर हमने क्या क्या कराया वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। प्राइसिंग की बात आती है, प्राइसिंग के लिए लास्ट में मैं फटाफट या तो ये करूँगा कि जितनी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताया उसके साथ डाल दूँगा,
अगर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है तो अलग से एक लिस्ट में मैं आपको शेयर कर दूँगा। सो इंटीरियर्स में हमारा जो काम था वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हो गया है। सो पहले मैंने आपको जब दिखाया था आगे का इंटरफेस काफ़ी क्लीन था। अब यहाँ पे देखो आप सिस्टम लग चुका है। ये जो राइट में कंसोल है ये भी कॉमन हो चुका है, तो अब इट लुक्स लाइक वन पीस। साथ में स्टीयरिंग पे आप देखोगे कि माउंटेड कंट्रोल्स लग चुके हैं। उसके अलावा ये सनग्लास होल्डर लग गया है विद लाइट्स, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइट हो गया, वरना गाड़ी में जो लाइट लगी हुई आती है वो ये लगी हुई आती है। पीछे हमने एक बूट लाइट लगाई है, तो ये सामने ये काम हो गए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, चारों स्पीकर लगे हैं। सो फोकल करके कंपनी है जो लगाए हैं। फोकल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, फ्रांस का ब्रांड है, उसके चारों स्पीकर लगाए गए हैं। साथ में एक काम और होने वाला है ट्विटर के लिए। अभी क्या था कि बिकॉज ORVM नहीं लगे तो उस चक्कर में ट्विटर नहीं लगा पाए हैं हम लोग। और साथ में एक बोस का स्पीकर आता है जो कि टॉप स्पीकर होता है, जहाँ जस्ट स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वो स्पीकर लगता है, तो वो चीज़ नहीं लगा पाए क्योंकि वो स्पीकर अवेलेबल नहीं था। तो एक चक्कर और मारना पड़ेगा, वो मैं नहीं मारूंगा, वो तो शैंकी खुद आ जाएगा और आके चेक कर जाएगा। बट हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा वो स्पीकर और सिस्टम की सेटिंग बिठाने में लगा, बाकी नहीं लगा इतना टाइम। उसमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 3 बजे बाकी सारा काम हो चुका था। और वायरिंग बिठाना, स्पीकर्स को सेट करना, स्पीकर्स की आवाज़ ठीक आना, अर्थिंग हो रही थी, फिर अर्थिंग को ठीक करा गया। ये करते 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 7:15 बज चुके हैं। कितने बजे निकलते हैं अभी पता नहीं है। निकलने से पहले आपको प्राइसिंग बताऊंगा कि हमारी टोटल कॉस्टिंग इन सब सामान की क्या आई, प्लस मैं आपको एक एस्टिमेट भी दे दूंगा कि ORVM वगैरह लगाएंगे तो हमारा कितना खर्चा बैठेगा। रफ एस्टिमेट, मैं रफ एस्टिमेट इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये जो प्राइसिंग है, बिकॉज इनका यूट्यूब का चैनल भी है, यूट्यूब के चैनल का नाम भी मैं डाल दूंगा। आप भी अगर कराना चाहते हैं अपनी हुंडई की किसी भी गाड़ी में तो आप इनके पास आके करा सकते हैं। लेकिन जो प्राइसिंग है हमारे लिए थोड़ी सी स्पेशल हमें यहाँ पे रेफरेंस मिला है, क्योंकि हम जिनकी जान पहचान से आए हैं वो शैंकी जो है उनके नोन में पड़ता है, रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, तो इसलिए थोड़ी प्राइसिंग प्रायोरिटी प्राइसिंग है, मैं आपको एक क्लियरली बताऊंगा। लेकिन आप आएंगे तो तब भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग होगा। जो हुंडई की डीलरशिप में आपको जो प्राइस मिलता है उससे तो बेटर ही प्राइस मिलेगा अगर आप इनका यूट्यूब चैनल देख कर आएंगे। लिंक मैं डाल दूंगा, जाके वीडियो देखो। बहुत सारे इन्होंने वीडियोज़ बना रखे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना रखे हैं। हर गाड़ी का इन्होंने वॉक अराउंड और हर गाड़ी की इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह और जो भी मॉडिफिकेशन करी है वो सब यहाँ पे डाल रखी है। तो जैसा कि आपने देखा कि कल हम निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गए थे, वहाँ से 7:30 बज गए और फिर भी कुछ काम अधूरा रह गया। घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 8:45 हो गए, तो मैं आपको प्राइसिंग नहीं बता पाया। तो आज मैं आपको फटाफट प्राइसिंग बता देता हूँ कि हमें कितने की क्या चीज़ पड़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हील्स एंड टायर्स की। सो जो अलॉय व्हील्स मैंने आपको दिखाए कॉनकेव शेप वाले विद JK टायर्स, इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग हमें पड़ी है 50,000 रुपये की, जिसमें उन्होंने पुराने टायर्स रख लिए, उसके बदले हमें नए टायर्स दिए एंड ये अलॉय व्हील्स दिए। नंबर 2 पे बात आती है म्यूजिक सिस्टम की। जो आपने देखा जिस ब्रांड का हमने ये म्यूजिक सिस्टम लगाया उस म्यूजिक सिस्टम का नाम था ब्लॉपंक, आपने सुना ही होगा। तो जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये स्क्रीन अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ की हमें पड़ी है। स्पीकर्स हमारे अपने थे फोकल के, लेकिन अगर आप बोस या JBL के स्पीकर लगाओगे तो 15 से 20,000 मिनिमम है, जिसके लिए आपको इन स्पोर्ट स्पीकर्स के लिए देना पड़ेगा। कई लोग अच्छे स्पीकर्स लगाना चाहेंगे, सबवूफर लगाना चाहेंगे, तो उसकी कॉस्ट आप अप्रॉक्सीमेटली उतनी बढ़ा सकते हो। देन बात कर लेते हैं नंबर 3, जो भी हमने यहाँ पे काम कराया, जैसे कि आगे की लाइट चेंज कराई, 2 कैमरे लगाए, उसके अलावा हमने DRL लगाई, हमने शार्क फिन एंटीना लगाया, उसके अलावा हमने सनग्लासेस होल्डर लगाया, ठीक है, पीछे हमने ट्रे डलवाई, लाइट लगवाई। जितनी भी चीज़ें हमने कराई इस सब की कॉस्टिंग मुझे पड़ी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़। अब आप बोलोगे काम तो बहुत थोड़ा सा, 40,000 कैसे हो गया? 40,000 में हेडलाइट्स जो हमने चेंज कराई, लाइट जो हमने चेंज कराई वो ही अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ की आती है। पीछे हमने ट्रे डलवाई वो ही अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ की आती है, ठीक है। उसके अलावा शार्क फिन एंटीना जो हमने लगाया उसकी भी कॉस्टिंग होती है, DRL लगाया उसकी भी अच्छी खासी कॉस्टिंग होती है, प्लस जितनी वायर्स लगी सिस्टम के स्पीकर्स पहुंचने के लिए वो सब कॉस्टिंग उसमें होती है। लेबर रफली 8 से 10,000 रुपये का आप लेबर इसमें मान लो, क्योंकि 2 लड़के पूरा दिन लगे रहे और उन्होंने मिलकर काम करा। टोटल कॉस्ट जो एज ऑन डेट हमारी हो गई वो एक तरीके से हो गई 1,20,000 हमारे लग चुके हैं।
अभी हमें ORVM का काम कराना है जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 20 से 25 हज़ार आएगी। अगर हम वो बाहर से कराते हैं, करोल बाग से कराते हैं, तो वो 15,000 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं से कराते हैं तो वो हमें जेन्युइन हुंडई का प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 25,000 रुपये है। तो आप मान लीजिए एक 20 + 25 तो रफली 1,50,000 रुपये। तो गाड़ी हमने ली 12 लाख रुपए की, उस पर हमने अभी तक काम करा दिया है 1.5 लाख रुपए का, तो गाड़ी की कॉस्टिंग 13.5 लाख हो गई है जिसमें क्रूज कंट्रोल भी लग गया है। तो 13.5 लाख रुपए में आपको गाड़ी ऑलमोस्ट टॉप एंड बन के मिल गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको मॉडिफिकेशन पसंद आई हो। अगर आपको लगता है हमने मॉडिफिकेशन सही कराई है और आप भी ये मॉडिफिकेशन कराने में इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिए आपके हिसाब से हमारी और कौन सी मॉडिफिकेशन है जो हमने करानी चाहिए, वो भी मुझे बताइए। एंड प्लीज़ डू लेट अस नो हाउ डू यू लाइक आवर वीडियो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।